पेंशन जब तक बहाल नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे साथियों। इस सभा के माध्यम से साथियों हमारा भारत सरकार से मांग है कि जो रेल से हम माध्यम से सभा के माध्यम से हम ये मांग करते हैं कि जो 12 घंटे का अमानवीय रोस्टर लागू किया गया है, जो 12-12 घंटा कर्मचारियों से काम लिया जाता है, वो किसी भी रूप में हमें स्वीकार नहीं है साथियों। हमें 8 घंटा का ड्यूटी रोस्टर लागू करना होगा। हम 8-12 घंटे का ड्यूटी नहीं करेंगे। एनडीसी 2.1 की मांग है, उसको भी हम इस सभा के माध्यम से मांग करते हैं कि एनडीसी बंद किया जाए। पीएलबी बोनस साथियों हमें बड़े दुख के साथ ये अवगत कराना पड़ता है कि इसके पहले जो मान्यता प्राप्त संगठनें थी के मुखिया शिव गोपाल मिश्रा जी और एम रघुवैया जी थे। हमारी मांग थी पुरानी पेंशन का और उन लोगों ने हमारे लाखों कर्मचारियों के पीठ में छुरा घोंप करके कभी एनपीएस और कभी यूपीएस देने का काम किया साथियों। जिंदाबाद जिंदाबाद एनपीएस गो बैक एनपीएस गो बैक रेल का निजीकरण बंद करो रेल का निजीकरण बंद करो ये जो निजीकरण हो रहा है, ये आप जो देख रहे हैं निजीकरण चारों निजीकरण अपने चरम पर चल रहा है साथियों। जब हमारे पूरे भारतीय रेलवे सन 1974 में जब हड़ताल हुआ था साथियों, तो उस समय हमारी संख्या 20 लाख की थी और ट्रेनों की संख्या 7 से 8 हजार के लगभग हुआ करती थी। और आज 22-22 हजार ट्रेनें पूरे भारतीय रेल में चलती है साथियों और संख्या 12 लाख पर हम आ गए। 12 लाख पर आ गए। आधुनिकीकरण और डिजिटल के नाम पर लाखों पदों को समाप्त कर दिया गया। ये सरकार सिर्फ निजीकरण कराने का काम करती है। हम इसका भी विरोध करते हैं। पूरा भारतीय रेल जो हमारे युवाओं को, जो हमारे शिक्षित युवाओं को रोजगार देने का सबसे बड़ा साधन था, सबसे बड़ा काम हमारा भारतीय रेल रोजगार देने का काम करता था, उसको भी ये सरकार समाप्त करती जा रही है और लाखों पदों को खत्म कर दिया गया। हम इस सभा के माध्यम से हम मांग करते हैं सरकार से कि जो भी पद खाली है, जहाँ भी पद खाली है, पीओएस के अनुसार सारे पदों को भरा जाए और कर्मचारियों को भर्ती किया जाए साथियों, संख्या बढ़ाने का काम किया जाए। हम इस सभा के माध्यम से ये भी मांग करते हैं। आज आप देख रहे हैं साथियों, गरीबों की और अमीरों के बीच में जो खाई है वो बढ़ती जा रही है। गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। क्यों? ये अडानी अंबानी की सरकार है साथियों। अडानी अंबानी की सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। बेरोजगारी चरम पर है। 2 करोड़ लोगों को वादा किया गया था कि नौकरी देने का हर साल 2 करोड़ ये सरकार ने वादा किया था कि हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। कहाँ गया इनका वादा? कहाँ गया इस सरकार का वादा? 2 करोड़ नौकरी कहाँ दी? आप इसको समझने का प्रयास करिए साथियों कि पूरा भारतीय रेल हमारा, हम लोग प्रतिदिन लगभग 400 करोड़ रुपए की कमाई करते हैं साथियों, 400 करोड़ रुपए की। और अभी जो पथ सिलेंडर की बात मैं कर रहा हूँ साथियों, अभी 6 वर्षों का ये आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये 6 वर्ष का आंकड़ा है साथियों। इन 6 वर्षों में 72,000 पदों को समाप्त कर दिया गया साथियों। इन 6 वर्ष में 72,000 पद को समाप्त कर दिया गया और 81,000 पद को समाप्त करने का फरमान रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था। और इसके पहले की जो मान्यता प्राप्त संगठनें थी, NFI और AIRF, उन सबों ने अपने हाथ पर हाथ करके बैठे रहे और इन
सरेंडर होते हुए पदों पर चुप्पी साधे रहे। इनकी आज इनके कुठरघात से इनके जो इन्होंने जिन कर्मचारियों के साथ विश्वासघात किया था उसी का परिणाम रहा साथियों कि जो चुनाव आया पूर्वोत्तर रेलवे में यानी रेलवे में कांग्रेस जीत करके इतिहास रचने का काम की। और जो का नाम साथी मंत्री थे उन्होंने कर्मचारियों के साथ सैकड़ों हताधिकार छीनने का काम किया था। साथियों आज ये मजदूर एकत्रित हुए हैं अपने अधिकार के लिए। मैं तो अभी अपने पैर का ऑपरेशन करा के आया हूँ साथियों, अभी मैं अपने पैर का ऑपरेशन, लेकिन जब बात मजदूरों की होगी तो अंतिम सांस तक लड़ने का काम करेंगे साथियों, अंतिम सांस तक लड़ने का काम करेंगे। अभी मेरा एक पैर और 2 हाथ काम कर रहा है। प्रदीप श्रीवास्तव जिंदाबाद जिंदाबाद हौसला है, प्रदीप श्रीवास्तव की जो हिम्मत है, प्रदीप की साथ जो सोच है वो अभी बैसाखी पर नहीं आया साथियों। मैं आप सबके लिए अंतिम सांस तक लड़ने का काम करूंगा। जो फूल बनकर यहाँ जिया, जो फूल बनकर यहाँ जिया उसको यहाँ मसला गया। हर आदमी को फौलाद के साँचों में ढलना चाहिए। जब छीनता है कोई हक तुम्हारा तो आँख से आंसू नहीं सोला निकलना चाहिए, आँख से आंसू नहीं सोला निकलना चाहिए।